हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर बीपीएससी। आज हम लोग अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी तीन प्रैक्टिस सेट नंबर तक अपलोड किया जा चुका है चैनल पे। अगर नहीं देखें तो जाकर उसको एक बार आप लोग अवश्य देख ले उसको। चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे दिया हुआ है मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, टाइगर ऑफ द्रास। बी में है राजेश तलवार, द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, देविका रंगाचारी, क्वीन ऑफ फायर। ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? ए में है गौ अभ्यारण्य योजना उत्तर प्रदेश, बी में है हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, सी में है हॉबी हब योजना दिल्ली और डी में है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? पहला नंबर है विनय मोहन क्वात्रा, भारत के नए विदेश सचिव। बी में है डॉक्टर मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के अध्यक्ष। ऑप्शन सी में है हर्षवर्धन श्रृंगला, G20 के मुख्य समन्वयक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कैदियों के लिए ये ऋण योजना है, कितना मिलेगा? 50,000 रुपये तक का ऋण मिल सकता है इसमें। इसका आंसर क्या हो गया? महाराष्ट्र ने ये शुरू किया है, इसलिए उसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मथुआ धर्म महामेला 2022 आयोजन कहाँ किया गया है? मथुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं और रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है और कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कि सीमा पार यात्री ट्रेन और रुपए भुगतान प्रणाली, इसका उद्घाटन किया गया है नेपाल के साथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। यानी कि 2 कथन दिया हुआ है। कथन 1 है उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादक राज्यों में शीर्ष स्थान है, ये सही है। आंध्र प्रदेश शीर्ष है फल उत्पादक में, ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई है? ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरूज आफ्ताब, यानी कि ऑप्शन डी। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरत, यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से सड़क बनेगा सूरत में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। 13 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वाले के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? तो कालाबाजारी किस चीज़ का? टिकट का, इसलिए इसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। टिकट को उपलब्ध कराने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया है ऑपरेशन उपलब्ध, ऑप्शन ए। 14 नंबर क्वेश्चन है नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, तो यहाँ पे कौन सा योजना शुरू किया है अभी हाल ही में? अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी का पहला मामले सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में कक्षा 9 से 12वीं तक के लिए हिंदी और संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है? यानी कि 9 से 12 की कक्षा के लिए गीता सार लागू होगा, ये होगा हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है? 8 साल बाद रेल सेवा भारत और नेपाल के बीच, यानी कि नेपाल का कुर्था और इंडिया का जयनगर, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, जयनगर से कुर्था। क्वेश्चन नंबर 18 है, मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये पहला अवार्ड है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इसको दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा कहाँ अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM हेलिना, कौन सा मिसाइल है, हेलिना का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोखरण राजस्थान, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पोखरण राजस्थान में परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किस राज्य में दीमा हसाओ जिले के में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थर के जाड़ और घरों की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम राज्य के दीमा हसाओ जिले में क्या हुआ है, महापाषाणी पत्थर के जाड़ और घर का पता चला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, 64वीं ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन था कथन सत्य है? तो यहाँ पे कथन दिया हुआ है 64वीं वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में आयोजन लॉस वेगास अमेरिका में किया गया था, जो बिल्कुल सही है। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज, क्या नाम है म्यूजिशियन का, रिकी केज ने एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, इसको बिल्कुल सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? जंगली जानवरों को क्या कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहित शर्मा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसके पहले खिलाड़ी कौन बने हैं जो 10,000 रन बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है जमशेदपुर, झारखंड में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 के बाद क्वेश्चन नंबर लोग 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अटलांटा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सा पुरस्कार है? संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार, यानी कि 2021 के लिए दिया गया है सत्यपाल मलिक को और 2020 के लिए दिया गया है किसको? तो यहाँ पे 2020 के लिए दिया गया है AS दुलत को, यानी कि इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, 83वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मेघालय में, ऑप्शन डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, ऑप्शन सी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बीच चौथा 2+2 वार्ता संवाद कहाँ आयोजित किया गया है?
तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू करने वाला यहाँ पे कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर बैक्रेन को कमलूप्स रेसिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, छह क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? 6 विश्व कप खेलने वाली प्रथम महिला क्रिकेटर बन गई है यहाँ पे मिताली राज, जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा किया है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल समरथ, मिसाइल का क्या नाम है? समरथ है, जो कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस ने किया है समरथ का परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? इसका आंसर हो जाएगा क्या? सिंकुला दर्रा, यानी ऑप्शन ए, सिंकुला दर्रा पे दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है 16,580 फुट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? अजय कुमार सूद, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, जो कि बिल्कुल सही है। इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, ये भी सही है। कृष्णन रामानुजम, नेस्कॉम के अध्यक्ष है, ये भी सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी है? 3 लाख रुपए तक की बीमा योजना को मंजूरी दी है त्रिपुरा की सरकार ने। किसके लिए? पत्रकारों के लिए। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, त्रिपुरा। 41 नंबर क्वेश्चन है, विश्व मलेरिया दिवस जो कि 25 अप्रैल को मनाया जाता है, उसका क्या थीम रखा गया है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिजीज बर्डन एंड सेव लाइफ, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, 41 का ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें है एमआईटी जो है प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एमआईटी को, बिल्कुल सही है। आईआईएससी बेंगलुरु को 155वां स्थान, ये भी सही है। और भारत में आईआईएससी बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 है, पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब कौन सा राज्य ने जीता है? सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु ने, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, तमिलनाडु। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सम्मिलित है? इसका फूलदेव त्योहार उत्तराखंड, फूलदेई। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, जो बिल्कुल सही है। पोइला बैसाख बांग्लादेश, ये भी सही है, यानी कि उपयुक्त सभी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा और पोइला बैसाख बांग्लादेश। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें जो नियुक्ति दिया गया है, जैसा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, जो बिल्कुल सही है। सरदार बर्डी मुखामेदेव, जो कि तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं, ये भी सही है। रानिल विक्रमसिंघे,
श्रीलंका का प्रधानमंत्री बना है, ये भी सही है। यानी कि इसमें सभी सही है, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ अधिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किया जाने वाला मैल्कम अधिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? मैल्कम अधिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है प्रभात पटनायक को, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है कौन सा? उसका आंसर हो जाएगा राजस्थान, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ऑप्शन ए दिया हुआ है कि इसका आयोजन किया गया मंगोलिया के उलान बटार में, बिल्कुल सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किया, ये भी सही है। तालिका पदक में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 50 है, हाल ही में पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर, ऑप्शन ए। तो इस प्रकार हम लोग इसमें देख लिए 50 क्वेश्चन का ये यहाँ पे MCQ। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले एग्जाम के लिए। तो आप लोग बने रहिए। अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और एक बार लाइक बटन जरूर दबा दे, ताकि आगे भी मोटिवेशन बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।